नीरज कुमार मिश्रा जी हैं जो कि जगतपुर बिहरा के रहने वाले हैं। वो यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के बाद घर जा रहे हैं, एक व्यक्ति आया और सटा दिया, पिस्टल सटा दिया। स्टूडेंट के साथ इस तरह का घटना किया है तो प्रशासन को समझना चाहिए इसके प्रति। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सम्राट और नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि अब बिहार से अपराध को जड़ से मिटाएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एक एक कर जेल में ठूसेंगे। एक तरफ जहां सम्राट और नीतीश एक्शन में आ चुके हैं तो दूसरी ओर अपराधियों ने भी ठान लिया है कि अब सम्राट चौधरी के हाथों से गृह मंत्रालय को छीन कर ही रखेंगे और एक के बाद एक विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों पर भी अत्याचार हो रहा है। शिक्षकों पर भी गोलीकांड का मामला लगातार सामने आ रहा है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही ये कहा जा रहा था कि अब बिहार में अपराध के मामले कम होंगे, क्राइम रेट कम होगा, लेकिन इसका ठीक उलट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सम्राट का बुलडोजर एक्शन तेजी से चल रहा है तो दूसरी ओर अपराध के मामले भी बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें, ये खबर सहरसा से है जहां एमएड के छात्र नीरज कुमार मिश्र को अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। एक बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जख्मी छात्र नीरज कुमार सुपौल जिले के जगतपुर का रहने वाला है, जिसे बेहतर इलाज के लिए इस वक्त निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी छात्र को 2 गोली मारी गई है, दोनों गोली जांघ में लगी है। घटना बिहार थाना क्षेत्र के आरन विशनपुर के मनेहा पेट्रोल पंप के समीप की बताई जा रही है। इस बाबत जख्मी छात्र की माने तो वो एमएड के 3रे सेमेस्टर का ट्रेनी छात्र है। आज कॉलेज के बाद जब वो अपने गांव जा रहा था, इसी दौरान लूटपाट के नियत से एक बाइक सवार 3 अपराधी आए और पैसा की मांग करने लगे। पैसा नहीं था, जिसके बाद मेरे ऊपर 3 फायर किया, जिसमें 2 गोली लगी। इस मामले में डॉक्टर की माने तो दोनों जांघ में एक गोली लगी है। कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है। वहीं पुलिस निजी होम पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। आपको इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी के साथ साथ जख्मी परिजन का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त अपराध का रेट बेहद हाई हो चुका है। अपराध के मामले बढ़ चुके हैं और आपको बता दें कि शिक्षक के साथ साथ बिहार में विद्यार्थियों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में अररिया से खबर आई थी कि जहां पर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी, लेकिन 48 घंटे बाद ही ये पता चलता है कि दरअसल उस शिक्षक को मारने का कोई प्लान नहीं था, उस शिक्षक को गलती से मार दिया गया था। अररिया में कन्हौली मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका शिवानी वर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मात्र 48 घंटे में सफल उद्भेदन किया और इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल दोनों सूत्रों के साथ साथ घटना की मुख्य साजिशकर्ता महिला को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पता चला कि इस पूरे मामले में शिवानी की हत्या नहीं होनी थी। ये हत्या और ये साजिश किसी और के लिए थी। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि एमएड के छात्र के साथ जो गोलीकांड का मामला सामने आया है, उससे अब बिहार में और बिहार के शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी हड़कंप मच गया है। लोग अपनी चिंता कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको पुलिस अधिकारी के साथ साथ गोलीकांड में सुरक्षित बचे नीरज के परिजनों का भी बयान सुना देते हैं। और क्या पुलिस का नीरज कुमार मिश्रा जी हैं जो कि जगतपुर बिहरा के रहने वाले हैं। वो यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के बाद घर जा रहे थे तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आया और इनके साथ सटा दिया, पिस्टल सटा दिया और सर्च वगैरह किया, कुछ नहीं मिला है तो 2 फायर किया है, जिससे दोनों जांघ में गोली लगी है। इनका कहना है कि 1 फायर और किया है बाद में, तो अभी घायल हैं, दोनों जांघ में गोली लगी हुई है। हम लोग देख रहे हैं क्या घटना क्या कारण हो सकता है। कितनी गोली लगी? कितनी गोली लगी? 2 गोली लगी है, दोनों जांघ में लगी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? वहाँ CCTV हम लोग दिखवा रहे हैं और भी जो भी पहलू है उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी पता नहीं चला, हम लोग देख रहे हैं घटना का। जिनके साथ ये घटना घटी है वो हमारे साथ सिटी से निकले। हम लोग सिटी में एमएड के 3य सत्र के छात्र हैं और हम लोग जो है हम लोग पहले गए सुरभि पुस्तक भंडार, हमको कुछ पुस्तक खरीदना था।
उसके बाद हम लोग आगे थाना चौक पे एक जलेबी का दुकान है, वहाँ पे हम लोग और हमारे मित्र एक मिल गए, शशि जी, हम लोग मिल करके वहाँ पे जो है जलेबी खाएँ, भुजा खाएँ। उसके बाद जो है 3:41 के आसपास, क्योंकि उस समय हम लोग समय देखे थे, नीरज जी बोले कितना टाइम हो रहा है, तो हम बताएं कि अभी 3:41 हो रहा है। तो 3:41 में वो भी अपना घर चले गए और मेरा घर पड़ता है मुरली वसंतपुर, तो हम भी अपना घर चले गए। उसके बाद वो रास्ते में जो है इनके साथ कौन था, किस मकसद से किया है, स्टूडेंट के साथ इस तरह का घटना किया है, तो प्रशासन को समझना चाहिए इसके प्रति। जख्मी जो है क्या बताया कि घटना इनका कहना है कि देखिए हम लोग का जो ड्रेस है ना, ये अपना जो है कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड सब लगाए हुए थे, तो इनका यूनिफॉर्म में थे, तो इनका कहना है कि जो गोली चलाया है उसको लगा क्या कि ये फाइनेंस से है या तो बैंक कर्मी है। इनको देखने के बाद हैंडसम भी है देखने में। उसके बाद वो क्या किया, तो उसी दरमियान में इनको बोला रुकने के लिए और छीना झपटी करने लगा। बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी जो है इन पे गोली चला दिया। बोला हम स्टूडेंट है, पढ़ाई करके जा रहे हैं, फिर गोली चला दिया इसको। कितनी गोली मारी गई इनको? 3 गोली चलाया था। अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितना गोली लगा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आर्यन कुमार है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सरकार अपनी व्यवस्था को लेकर बिहार वासियों को दुरुस्त कर रही है, आश्वासित कर रही है कि अब बिहार में किसी भी तरीके के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बेटियां सुरक्षित है, बेटे सुरक्षित है और सब कुछ बिहार सरकार हैंडल कर रही है। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो पूरा उलट देखने को मिल रहा है और लगातार शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।